9 जुलाई 1962 रात के तकरीबन 9 बजे। ये वो तारीख है जब एक एक्सपेरिमेंट ने पूरे अर्थ को खतरे में डाल दिया था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट की जो दुनिया का सबसे पावरफुल और खतरनाक टेस्ट था। एक हाइड्रोजन बम जो स्पेस में ले जाकर एक्सप्लोड कर दिया गया। और ये हाइड्रोजन बम जापान के हिरोशिमा वाले एटॉमिक बम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव था। तो ऐसा क्यों किया गया? क्या ये बम पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था? तो चलिए दोस्तों इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन बम होता क्या है। हाइड्रोजन बम एक न्यूक्लियर वेपन है जो फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन को मिलाकर बनाया जाता है। आप सबको पता ही होगा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी एटॉमिक बम्बिंग के बारे में। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था वो सिर्फ फ्यूजन से बनाया गया था। लेकिन हाइड्रोजन बम में फ्यूजन के साथ साथ फ्यूजन का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है। जहां एक एटॉमिक बम का पावर किलोटन्स में होता है तो हाइड्रोजन बम का पावर मेगाटन में होती है। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था वो अराउंड 15 किलोटन था, लेकिन जो हाइड्रोजन बम स्पेस में टेस्ट किया गया वो तकरीबन 1.4 मेगाटन का था। डिफरेंस को समझ रहे हो ना? तकरीबन 100 गुना ज्यादा पावरफुल। एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम का डिफरेंस तो समझ में आया, लेकिन अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन बम को स्पेस में ही क्यों टेस्ट किया गया? मेन रीजन क्या था? तो 1960s का टाइम था कोल्ड वार का, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच पावर को लेके काफी बड़ी टेंशन थी। दोनों अपने अपने न्यूक्लियर बम्स बना रहे थे और एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो फिर उस टाइम पर अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा बम बनाएगा जो सिर्फ जमीन पे ही नहीं बल्कि स्पेस में भी डेंजरस हो। खासकर अमेरिका को चेक करना था कि स्पेस में बम ब्लास्ट करके स्पेस और अर्थ को क्या असर पड़ेगा। और अमेरिका ये भी दिखाना चाहता था कि वो सोवियत यूनियन से स्पेस में भी ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं उन मिशंस की जिसको अमेरिका ने बनाई थी। पहला मिशन था ऑपरेशन फिशबॉल, जो एक पार्ट था और भी बड़े प्लान का, जो है ऑपरेशन डोमिनिक। इस मिशन के अंडर कई स्पेस में न्यूक्लियर बम टेस्ट करने थे और जो सबसे बड़ा टेस्ट करना था उसका नाम था स्टारफिश प्राइम। 9 जुलाई 1962 को एक रॉकेट लॉन्च किया गया जिसमें हाइड्रोजन बम को रखा गया था। ये रॉकेट अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर गया, यानी स्पेस के आउटर लेयर्स में, और वहां पर बम को ब्लास्ट कर दिया गया। उस बम ब्लास्ट से जो एक्सप्लोजन हुआ वो कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, एक इतना बड़ा ब्लास्ट किया गया कि हिरोशिमा बॉम्बिंग उसके सामने जैसे वोल्केनो के आगे मोमबत्ती जल रही हो। ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही तेज रोशनी देखी गई और स्पेस के कुछ हिस्सों में कलरफुल और अमेजिंग लाइट्स दिखाई देने लगे। कुछ लोग तो इसे स्पेस के आर्टिफिशियल ऑराज भी कहते हैं। उस बम का असर सिर्फ लाइट्स नहीं थी, उस बम से पूरे अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिस्टर्ब हो गए थे। बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स फेड होने लगे, कई सैटेलाइट्स बुरी तरह डैमेज हो गए और कुछ जगह पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम अचानक से बंद हो गए। हवाई और न्यूजीलैंड जैसी जगह पर इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स कोलैप्स हो गई थी। ये सब कुछ दिखाता है कि एक एक्सप्लोजन जो स्पेस में किया गया था वो अर्थ पर कितना असर डाल सकता है, और अगर ये एक्सपेरिमेंट गलत होता तो और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता था। तो दोस्तों अमेरिका ने ये टेस्ट स्पेस में क्यों किया? सिंपल सा जवाब है, सोवियत यूनियन को दिखाने के लिए। ये टेस्ट एक तरीके का कोल्ड वार का साइकोलॉजिकल वेपन था, जो अमेरिका दिखाना चाहता था कि अगर स्पेस में ले जाना पड़े तो हम न्यूक्लियर वारफेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसी वार्निंग थी कि सोवियत यूनियन को पहले कभी भी ऐसी सीरियस कॉन्सिक्वेंस का डर नहीं था। इस टेस्ट के जरिए अमेरिका ने प्रूव कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो स्पेस को भी बैटलफील्ड बना सकता है। इस हाइड्रोजन बम टेस्ट का सबसे बड़ा इफेक्ट था अर्थ के वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स पर। ये बेल्ट्स जो नेचुरली हमारे प्लैनेट को हार्मफुल स्पेस रेडिएशन से बचाते हैं, उस एक्सप्लोजन ने इन बेल्ट्स को डिस्टर्ब कर दिया था। रेडिएशन इतनी डेंजरस लेवल तक बढ़ गई थी कि कुछ सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि अगर हम स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्पेस से काफी डेंजर्स फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि बहुत खतरनाक रेडिएशंस, कई सैटेलाइट्स का डैमेज होना और सबसे डेंजरस है लॉन्ग टर्म का असर। दोस्तों इस टेस्ट ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है कि स्पेस का यूज सिर्फ साइंटिफिक और पीसफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स स्पेस में तो क्या अर्थ पर भी यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आज भी कई कंट्रीज ऐसे प्लान बना रही है कि स्पेस को मिलिटराइज कर
दिया जाए। अगर फ्यूचर में स्पेस में ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो हम अपने प्लेनेट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये हाइड्रोजन बम का टेस्ट जो स्पेस में किया गया, ये दिखाता है कि पावर के रेस में हमने क्या क्या डेंजरस चीजें की है। आज के टाइम पर हम स्पेस को सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे टेस्ट करना हमेशा के लिए डेंजरस हो सकता है। आपको क्या लगता है, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब हम ह्यूमंस की इवोल्यूशन कैसे हुई ये समझिए ये वाली वीडियो देखकर।